रोहित एक हाई स्टेक्स पोकर गेम में 1 करोड़ रुपए हार चुका था, लेकिन सामने बैठा विक्रम पहले ही उसकी ड्रिंक में जहर मिलवा चुका था ताकि उसके पास पैसे वापस जीतने का कोई मौका न बचे। एक खूबसूरत लड़की जैसे ही उसके सामने शराब का ग्लास रखती है, वह बिना शक किए एक ही घूंट में पी जाता है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि विक्रम सामने बैठा अपनी चाल सफल होने पर मुस्कुरा रहा है। कुछ ही देर में उसके शरीर पर असर दिखने लगता है और वह समझ जाता है कि ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है। वह तुरंत ग्लास लेकर वॉशरूम में जाता है, उसमें पानी भरकर बार बार पीता है ताकि जहर का असर कम हो सके, लेकिन हालत लगातार बिगड़ती जाती है। लड़खड़ाते हुए वह सड़क पार करता है और किसी तरह अपनी सुपर कार तक पहुंचता है। कार में बैठकर वह हेडक्वार्टर को कॉल करता है। वहां की मेडिकल टीम उसकी रिपोर्ट देखकर उसे इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर निकालने, पैर सीने पर लगाने और नीली दवा लेने के लिए कहती है जो जहर को न्यूट्रलाइज कर सकती थी। टीम बताती है कि उसके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ 2 मिनट है, लेकिन जैसे ही वह लाल बटन दबाने की कोशिश करता है, मशीन काम नहीं करती। तब उसे पता चलता है कि डिफिब्रिलेटर की वायर निकल चुकी है। वह कांपते हाथों से उसे लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बेहोश होकर सीट पर गिर जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया वहां पहुंचती है, वायर जोड़ती है और लाल बटन दबा देती है। एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक के बाद रोहित की धड़कन वापस आ जाती है। प्रिया उसे अस्पताल ले जाना चाहती है, लेकिन रोहित पहले कैसीनो लौटकर बाकी खेल खत्म करने पर अड़ा रहता है। कैसीनो पहुंचते ही विक्रम उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। टेबल पर पहले से भारी बेट लगी होती है। एक खिलाड़ी फ्लश बनाता है, दूसरा फुल हाउस, जबकि विक्रम के पास 3 इक्के और एक जोड़ी छक्कों का बेहद ताकतवर हैंड होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि जीत उसी की है, इसलिए वह करोड़ों रुपए और दांव पर लगा देता है। लेकिन रोहित अचानक अपनी पूरी संपत्ति, लगभग 40 करोड़ से ज्यादा, टेबल पर झोंक देता है। माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है। जब आखिर में रोहित अपने कार्ड खोलता है तो उसके पास अनबीटेबल स्ट्रेट फ्लश निकलता है और वह लगभग 100 करोड़ रुपए जीत लेता है। विक्रम बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बुरी तरह जल रहा होता है। रोहित खुशी खुशी प्रिया को यह खबर देने निकलता है, लेकिन होटल के बाहर देखता है कि कुछ लोग प्रिया का अपहरण कर रहे हैं। वह तुरंत अपनी एस्टन मार्टिन लेकर उनका पीछा करता है। तेज रफ्तार में उसे सड़क पर पड़ा एक आदमी दिखता है और कार नियंत्रण खो देती है। कई बार हवा में घूमने के बाद कार रुकती है और रोहित बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक सुनसान फैक्ट्री में बंधा हुआ पाता है। विक्रम बताता है कि वह आतंकवादियों के लिए ब्लैक मनी का खेल चलाता है और रोहित की जीत से उसका पूरा प्लान बर्बाद हो गया है। वह अकाउंट का पासवर्ड जानने के लिए मोटी रस्सी से रोहित को पीटता है, लेकिन रोहित एक शब्द नहीं बोलता। उल्टा वह विक्रम को धमकाता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो आतंकवादी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी बगल के कमरे से प्रिया की चीख सुनाई देती है और रोहित का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि प्रिया उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। विक्रम मुस्कुराने ही वाला होता है कि बाहर से गोलियों की आवाज आती है। आतंकवादी अंदर घुसते हैं और बिना कुछ कहे विक्रम को गोली मार देते हैं। बाद में रोहित खुद को व्हीलचेयर पर होश में पाता है और उसके सामने प्रिया मौजूद होती है। कैसीनो का मैनेजर आता है और बताता है कि जीत की रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। रोहित बिना देर किए वह रकम प्रिया को दे देता है। दोनों नई जिंदगी शुरू करते हैं और दुनिया घूमने का फैसला करते हैं। रोहित नौकरी छोड़ देता है, लेकिन हेडक्वार्टर उसे याद दिलाता है कि शुरुआती पूंजी उनकी थी, इसलिए जीत का बड़ा हिस्सा वापस करना होगा। वह मान जाता है, मगर बैंक पहुंचने पर पता चलता है कि सारा पैसा प्रिया पहले ही निकाल चुकी है। वह उसका पीछा करता है और एक चौक में देखता है कि प्रिया पूरी रकम एक रहस्यमय आदमी को सौंप रही है। पीछा करने का पता चलते ही वे लोग प्रिया को बंधक बना लेते हैं और अपने आदमियों से रोहित पर हमला करवा देते हैं। पानी के ऊपर बने एक पुराने ढांचे में जबरदस्त लड़ाई होती है। गैस पाइप फटने से धमाका होता है और पूरी इमारत डूबने लगती है। रोहित सभी गुंडों को खत्म कर देता है, लेकिन प्रिया लोहे के पिंजरे में बंद होकर पानी में डूबने लगती है। उसे बचाने के लिए रोहित भी पानी में कूद पड़ता है। तभी उसे सच समझ आता है कि आतंकवादियों ने पहले उसकी जान इसलिए छोड़ी थी क्योंकि प्रिया ने उसी पैसे के बदले उसकी जिंदगी खरीद ली थी। रोहित पूरी ताकत से पिंजरा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वह दरवाजा तोड़ पाता है, प्रिया दम घुटने से मर चुकी होती है।